नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डिबेट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मामले में मौत हुई है और मामले में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक छोटी सी घटना करार दिया है। इस पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने चौतरफा गिरते हुए निशाना साधा। हालांकि मंत्री अमरजीत भगत के बयान के बाद से तू हो रही है। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए नौकरी और 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करें। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। सुना आपने क्या कह रहे हैं ये माननीय मंत्री जी कि ये घटना छोटी मोटी थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं तो कार्रवाई जरूर होती। वाह मंत्री जी वाह, क्या खूब कही आपने। यानी छोटे अपराध छत्तीसगढ़ में वैध हैं। छोटे अपराध के लिए क्या कोई सजा नहीं है? छोटे अपराधी आपके प्रदेश में खुलेआम क्या घूम सकते हैं? एक बार फिर से सुनिए मंत्री जी क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ बंद बेवजह लोगों को परेशान करने वाला है कि क्योंकि कहाँ का घटना है, जहाँ का है वहाँ बंद करिए, वहाँ पर प्रदर्शन करिए। पूरा प्रदेश के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को बंद करके जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं है। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ रोज बंद और रोज बाजार बंद, ऐसा ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल ये माननीय भूपेश बघेल सरकार में खाद्य मंत्री हैं, जिनका नाम है अमरजीत भगत, जिन्होंने एक सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ये बयान दिया। दरअसल बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में जब मीडिया ने मंत्री जी से सवाल किया तो उन्होंने घटना को छोटा मोटा करार दे दिया। फिर क्या था? अब सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश, साजिश और साजिश के बाद मंत्री जी का ये बयान। तो भला विपक्ष कैसे चुप रह सकता था? लगे हाथों मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी ने मंत्री जी पर जोरदार सियासी हमला बोल दिया। सत्ता के मद में मंत्री अमरजीत भगत बौरा गए हैं। प्रदेश की जनता के प्रति अपने राजधर्म और कर्तव्य को वो पूरी तरह भूल चुके हैं। अमरजीत भगत जी, धर्मांतरण की आग में पूरा बस्तर जल रहा है। नारायणपुर और फिर उसके बाद जगदलपुर में मूल आदिवासियों के साथ ये मतांतरित लोग हमला करते हैं, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। उस समय आप चुप रहते हैं। कवर्धा में ही ये दंगाई लोग मिलकर पवित्र भगवा ध्वज का अपमान करते हैं, तब आपके मुंह में दही जमा रहता है। आपके ही अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में रोहिंग्या कब्जा कर उस स्थल को अपवित्र करते हैं, तब भी आप चुप रहते हैं। परंतु जब बिरनपुर में एक समाज विशेष के द्वारा संगठित होकर बहुसंख्यक वर्ग के घर में घुसकर हमला किया जाता है और एक नवयुवक को सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती है, तब आप कहते हैं कि ये छोटी घटना है। मंत्री जी, आप इस प्रदेश के बहुसंख्यक वर्ग का अपमान कर रहे हैं और जनता इस बात को कभी भूलेगी नहीं। अब जब विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेकर सवाल उठाना शुरू किया तो राज्य की सियासत गर्मा गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में भूपेश बघेल सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं जिससे विपक्ष के हमलों से बचा जा सके, और जिन्होंने हिंसा की आग में बेमेतरा को झुलसाने की कोशिश की, उन गुनहगारों के गिरबान तक कानून के लंबे हाथ कब तक पहुंच पाते हैं। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, छत्तीसगढ़। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में हुई हिंसा में मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। रविंद्र चौबे, कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
बिरनपुर में जो घटना घटित हुई है बेहद दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। हम सब ने न केवल बिरनपुर और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे प्रदेश में आम जनता से शांति कायम रखने की अपील की है। अफवाहों से लोगों को बचना है। सरकार कृत संकल्पित है। जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किए थे। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभागायुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। घटना होती तो प्रतिक्रिया करते ये बात कही अमरजीत भगत ने। और इस अमरजीत भगत के विवादित बयान के बाद जो बीजेपी है प्रदेश में वो लगातार अब सरकार पर हमलावर है, कांग्रेस की सरकार पर। बेमेतरा में हिंसा हुई, किसी की जान गई, लेकिन अमरजीत भगत कह रहे हैं कि ये छोटी हिंसा है। ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस के लिए छोटी और बड़ी हिंसा के मायने क्या है? क्या इतने जिम्मेदार मंत्री होने के नाते अमरजीत भगत को इस तरह का बयान देना चाहिए? इन तमाम पहलू हैं, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेमेतरा में जो हिंसा उसके बाद पुलिस बल तैनात यहाँ पर किया गया, डिप्लॉयमेंट पुलिस का किया गया है। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं मंत्री हैं माननीय अमरजीत भगत साहब, इनके जो विवादित बयान है, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पार्टी राहुल टेकरिहा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विजय झा जल्द हमारे साथ होंगे, नेता आम आदमी पार्टी को। के शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन शुरुआत अंशुल भाई आप ही के साथ। ये अमरजीत भगत के मायनों में अगर देखा जाए तो छोटी हिंसा और बड़ी हिंसा की परिभाषा क्या होती है, आप समझाएंगे अंशुल? पर नहीं पहुंच पाते कि जितना मैंने इस बात को सुना है उस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ। कि इस जमहूरियत में लोकतंत्र छोटी घटना और बड़ी घटना किसी भी प्रकार की नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने से मैं यह कह देना चाहता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन जो अमरजीत भगत ने बोला था वो क्या था? मैं उसी बात वाइट दोबारा सुना है क्या? मैंने उस बयान को भी सुना है। आप अगर मुझे थोड़ा सा बोलने का प्रयास करें, बात जनता जनार्दन तक पहुंचा पाऊंगा। मैं उस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार मंत्री हैं और बयान दिया है, उसके भावार्थ को कहीं ना कहीं साधने की आवश्यकता है, पता करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह बयान दिया है। वह बात अलग है कि जब से यह अप्रिय हुई है, इसको मैं बार बार कह रहा हूं, किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है अब ये तो पता नहीं परिप्रेक्ष्य क्या है, वो तो सरकार जाने, मंत्री साहब खुद जाने, उनका अंतर्मन जाने, अंतरात्मा जाने। लेकिन मुझे याद आ रहा है अंशुल भाई, एक बार कबासी लखमा ने भी ऐसा कुछ बयान दिया था जब स्कूल में बच्चों ने उनसे पूछा था कि बड़ा आदमी कैसे बने, तो क्या कहा था? किसकी कॉलर पकड़ो बड़ा आदमी बनेंगे। राहुल टेकरिहा बताएंगे शायद। इसमें उसमें यह भी कहा गया था कि कबासी लखमा ने यह कहा था कि मैं तो चौथी फेल हूं और मैं मिनिस्टर बन गया। हर आदमी के व्यक्ति का किस्मत ऐसे नहीं चलता है। परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। दिक्कत वही है कि परिप्रेक्ष्य कहना कुछ और चाह रहे हैं, निकल कुछ और जाता है। निकला कुछ भी नहीं है। हाँ। आपको वही मैं समझाना चाहता हूँ, जनता को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि जनता या बीजेपी सिर्फ यही उम्मीद कर रही होगी, में मीडिया है वह भी यह उम्मीद कर रही होगी कि मंत्री जी आए, खड़े हो जाए और कहते कि हाँ बहुत सांप्रदायिक घटना हो गई है। अंशुल की जरा ऑडियो ठीक कीजिए, आवाज आप तक आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं आ पा रही है, इसको हम दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे ठीक कीजिएगा। राहुल टेकरिहा, किस तरह से देखते हैं एक जिम्मेदार मंत्री अमरजीत भगत के इस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो जो विषय है बेमेतरा का, चूंकि मैं बेमेतरा जिला का ही हूँ और बेमेतरा जिला पंचायत का सभापति हूँ। विषय ऐसा था कि 3 माह पूर्व भी उसी गांव में लव जिहाद को लेकर एक आंदोलन हुआ था। हाँ। हिंदू संगठन का वहां सभा हुआ था। ये विवाद वहीं से उपजा हुआ है। कुल मिलाकर उस गांव में 7 ऐसी
बहन बेटियां थी जो हिंदू समाज की हैं, साहू समाज की, लोधी समाज की, ठीक कर रहे हैं। समाज से जी। तो वो उन बेटियों को वहाँ पे भला फुसका कर उनसे ब्याह कर लिया गया, लव जिहाद किया गया, जिसे लेकर 3 माह पूर्व विवाद हुआ। और उस विवाद में जो शहीद हुआ भुवनेश्वर साहू, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जो एक छोटी सी विवाद हुई अभी 4 दिन पूर्व, उसमें ये बताया गया कि छोटी विवाद में इतनी बड़ी घटना हो गई। वो छोटी विवाद नहीं, लव जिहाद का मामला था। उसमें मुस्लिम समाज ने उसको टारगेट करके रखा था। और जब वो विवाद का जब बातचीत करने आए उस विवाद में, तो उसे घर में खींच कर लेकिन शायद आपने मार सुना, दिया गया। और राहुल टिकरिया के सामने की मामला है। और उसमें 3 माह पूर्व भी शासन प्रशासन में उसमें ध्यान नहीं दिया। लड़की को 5 दिन सखी सेंटर में रखा गया था और लड़की माँ बाप को पहचानने से मना करती थी। प्रशासन ने उसे जाने दिया और आज ये बड़ी घटना हुई। और उसके बाद अगर मंत्री जी कहते हैं कि ये छोटी घटना है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कवासी लखमा जी आ रहा हूं अंशुल आपके पास, लेकिन राहुल टिकरिया आपने पूरा बयान सुना अमरजीत भगत का? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने से, पूरे प्रदेश में बंद करने से क्या होगा? इससे अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, लोगों को परेशानी होगी, मुश्किलात होगी। सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। चलो बेमेतरा जिले तक प्रदर्शन ठीक है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करना, सब लोगों का रोजगार रुक जाएगा, आना जाना प्रभावित होगा, रेल मार्ग बाधित होगा, इससे तो बेहतर है। वर्धा में वो विवाद हुआ, उसमें भी शासन प्रशासन की गलती रही। बात ये आप नारायणपुर और सुकमा देख लीजिए, जब धर्मांतरण का विषय, वहाँ के एसपी साहब, गृह मंत्री साहब ने शासन को अलग कहा कि भाई वहाँ पे विवाद हो सकता है, ध्यान नहीं दिया गया। कुल मिला के वहाँ पे विवाद हुए। आज बेमेतरा का हाल है, बेमेतरा चल रहा है। बेमेतरा शांतिप्रिय बेमेतरा जिले में इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो गए। शासन प्रशासन अगर अलर्ट होती है, शासन प्रशासन अगर आप देख लीजिए, मंत्री जी का इस प्रकार का बचकाना बयान कि ये छोटा मामला है। पूर्व में भी कवासी लखमा जी ने क्या कहा था, आपको ध्यान में होगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। और तो और छत्तीसगढ़ के जो हिंदू हैं, उन्हें 2 भाग में बांटने का ये काम यहाँ की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के हिंदुओं को 2 भागों में बांटने का आरोप, अंशुल मिश्रा कैसे डिफेंड करेंगे आप? और अभी आप कुछ कह भी रहते हैं हाथ उठा के। जी, आपने पीसीआर से कहा होगा, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच पा जी सर, आपकी आवाज एकदम मुकम्मल आ रही है। राहुल जी, मैं राहुल टिकरिया जी को बता देना चाहता हूँ। हाँ। वह युवा नेता है, वह भी बीजेपी की कहीं ना कहीं फंस गए हैं साहब। छत्तीसगढ़ का पुराना इतिहास है, एक शांत टापू है। धर्मांतरण की बात आप बार बार उठाते हुए नजर आते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज भी ऐसा कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है। दूसरा राजनीति आती है तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, चूंकि हिंदुओं नेता है, जहां पर वह विवाद है बेमेतरा जगह पर एक पूर्ण करने का मौका, वहां पर बेमेतरा में का विवाद हुआ है, जिस प्रकार की अप्रिय घटना हुई है, उस इसको जरा आप स्पष्ट कर दीजिए। मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर बीजेपी के पास राजनीति करने का कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए धर्म को धर्म से लड़ाने की बात अगर कोई बखूबी जानता है तो बीजेपी पार्टी जानती है और उनके नेता जानते हैं। आज आप भी कवर करते हैं छत्तीसगढ़ को। आज छत्तीसगढ़ में जिस दिन लेकिन अंशुल मिश्रा, भावना आज जब होती है, अंशुल भावना आज जब होती है, जब एक जिम्मेदार व्यक्ति और कह दे कि छोटी घटना है, किसी व्यक्ति की जान चली जाए, तो उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी जिसने अपने बेटे को खोया? बिल्कुल इस बात को मैंने स्पष्ट किया है और कड़े शब्द में इस बात नहीं, अमरजीत भगत ने स्पष्ट नहीं किया ना सर। जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार अमरजीत भगत को स्पष्ट करना चाहिए टीवी में बैठ के। अमरजीत भगत जी का यह निजी बयान होना चाहिए। बयान देने के पहले उनको भारत इस बात पर सोचना चाहिए और उन्होंने बयान दिया है, पुनः मीडिया के समक्ष आके उस भाव को करना चाहिए। क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस यह समझती है कि अनेकता में एकता है, हिंदुस्तान की विशेषता वाला हमारा देश, विविधताओं में एकता विशेषता वाला हमारा देश के नाते। और विविधताओं में एकता तो ठीक है, लेकिन अभी राजस्थान में तो गोफाड़ मचे हुए कांग्रेस में, आज धरने पर बैठ के सेशन पायलट। लेकिन के मिश्रा साहब, कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को जो बयान आया है अमरजीत भगत का? के शर्मा बोल रहा हूँ जी। वे ये कह रहे हैं कि मामले में कहीं न कहीं गुप्तचर की व्यवस्था नजर आती है। एक जिस तरह लव जिहाद की बात सामने आ रही है, या
जो घटना घटना इसलिए भी रखते हैं कि उस पहले जो घटना यदि धर्म के अलग अलग धर्म की बात को यदि छोड़ दें, धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा की बात को अलग रहे, तो दो लड़के साइकिल से टकराते हैं और एक लड़के के उनके बीच मारपीट होती है जिसमें पूरा समुदाय फिर से आ जाता है। यहाँ पे बात यह है उस समय जो घटना हुई थी कहीं कहीं एलआईबी ने या गुप्तचर से ये जानकारी नहीं आई कि लव जिहाद को लेकर गांव में तनाव का माहौल है, जो भावनात्मक हिंसा लोगों के मन में भड़की हुई है, गुबार के रूप में सामने आता है कि एक व्यक्ति की लोगों की वहां पे हत्या हुई थी। आज डेट में बात करें तो आज 200 मिले, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे राजनीति करने की जगह में जो छत्तीसगढ़ शांति काबू है, इसमें किस तरह शांति का वातावरण बने, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बार बार दूसरी घटनाओं को जोड़ते हुए हम करेंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो आग लगाना आसान है लेकिन उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार के सामुदायिक हिंसा, पहली बार हम 2 समुदाय की बात करते थे, आज हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, धर्म को लेकर बात कर रहे हैं कि इस धर्म का व्यक्ति की डेथ हो गई है। ऐसी बातें पहले नहीं था लेकिन खुलकर आगे मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है। और फरार की ओर से जो वहाँ पुलिस 144 साथ ही पूरे और जिस पंचायत ग्रामीण में पूरी रिपोर्ट लगी हुई है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कांग्रेस भाजपा और भी बुद्धिजीवियों की, छत्तीसगढ़ के लोगों की, हमारे छत्तीसगढ़ में शांति का एक वातावरण स्थापित हो। अपना आवाज बंद करो पीछे जी आज सुन रहे हैं आपको, बात पूरी करिए। ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी, आपको दोबारा से आपको हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल टिकरिया सरकार आगे आई, रविंद्र चौबे कृषि मंत्री सरकार के, वो खुद आ गया। उन्होंने कहा कि भाई जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुआवजे की बात कर रहे हैं, वो 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं और इसके साथ साथ जांच कमेटी बिठा दी गई है, पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो इसलिए संतुष्ट है विपक्ष इस कार्रवाई से या फिर और आपकी डिमांड है कोई? मैं तो एक ही कहना चाहूंगा कि सरकार ने आते आते बहुत देर कर दी। हाँ। रविंद्र चौबे जी उस क्षेत्र के विधायक हैं। सबसे पहले तो इतनी बड़ी जब घटना हुई, हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ और तो और जान चली गई, उस मामले में सर्वप्रथम प्रदेश स्तरीय किसी नेता को संज्ञान लेना था। विधायक जी तो छोड़िए, प्रदेश के गृह मंत्री जी से लेकर कोई मंत्री या फिर कोई विधायक उस गांव में उस परिजन से मिलने नहीं पहुंचा। तो इसमें और दूसरी बात जो नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं पहुंचे। और दूसरी बात जो आज मुआवजे की घोषणा की गई है, वो कहीं ना कहीं कल जो आंदोलन हुआ, जो कल पूरे छत्तीसगढ़ बंद का मामला था, उसको देखते हुए और विवाद जो बढ़ रहा है उसे देखते हुए उन्होंने मुआवजे की घोषणा जरूर की है। मगर मैं तो पुनः दोहरा रहा हूँ कि आते आते लेट कर दिया। और कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस के साइड से वो बोल रहे हैं कि मंत्री जी का बयान उनको खंडित करना चाहिए। तो मैं तो एक प्रकार से ये हास्यास्पद है कि प्रदेश के मंत्री जी, चाहे भगत जी हो चाहे कवासी लखमा जी हो, विवादित बयान देते हैं और प्रवक्ता जी कहते हैं कि वो ये कांग्रेस का बयान नहीं है। तो वो सामने आकर क्यों नहीं कहते, ये सोचने वाली बात है। कुछ कह रहे थे अंशुल मिश्रा भी, जब आपने कहा कि कोई मंत्री, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं पहुंचा जहां पर ये घटना घटी है वहां पर परिजनों से। बिल्कुल अंशुल, सबसे कोई नहीं पहुंचा। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आशीष टिकारिया जी युवा नेता के लिए कि जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन से आज दिनांक तक चाहे सीएम हाउस हो, चाहे कैबिनेट का अमला हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, उस परिवार से सतत संपर्क में बना हुआ है। या उस परिवार का जिम्मेदारी पूर्वक बयान है। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपके थोड़ा ध्यान देखिए अंशुल बोल रहे थे तो आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे तो अंशुल बीच में नहीं बोलेंगे सर प्लीज। छत्तीसगढ़ की जनता सर आपको सुन रही है, छत्तीसगढ़ की जनता सर आपको सुन रही है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया थीम यही है क्या? एक एक करके बात कीजिए, अपनी बात रखिए। अंशुल मिश्रा, आपकी आवाज आ रही है क्या? अंशुल का फोन कट गया पीसीआर। तुरंत कहाँ करी गई? 4 दिन बाद करी गई है। अंशुल की आवाज आ रही है क्या पीसीआर टीम? अंशुल आपका फोन कट गया है, आपके पास हम आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। राहुल टिकरिया वो कह रहे हैं कि सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए, जनप्रतिनिधि शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से हर मुमकिन सहयोग किया जा रहा है पीड़ित परिवार का। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन विवाद ये प्रारंभ हुआ उस दिन
पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंची, पुलिस प्रशासन के सामने ये हत्या का मामला मतलब कांड हो गया और पुलिस प्रशासन तो वहां पे है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक, गृह मंत्री जी, यहाँ के लोकसभा सांसद रहे हैं, यहाँ पे बेमेतरा के पूर्व विधायक रहे हैं, क्या वो पहुंचे? मुख्यमंत्री जी ने क्या संज्ञान लिया? सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन वहां पे पहुंचे और कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, ये बातें नहीं। मैंने पुलिस नहीं पहुंचा नहीं कहा, वहां पे पुलिस पहुंची है, हजारों की संख्या में पुलिस लगी हुई है, वहां पे दहशत का माहौल, हजारों की संख्या में पुलिस बैठी हुई है। मैंने कहा जिम्मेदार सत्ता पक्ष का कोई प्रतिनिधि वहां पे पहुंचा क्या? वहां पे अब तक कोई नहीं पहुंचा है। अंशुल जी इसको ब्रीफ करें और खुद बताएं कि वहां पे कौन पहुंचा है। ठीक है अंशुल मिश्रा, आवाज आपको मिल रही है क्या? नहीं, मैं पहुंचने की बात कर रहा हूँ अंशुल जी, मिलने की बात कर रहा हूँ। हम तक आवाज नहीं आ पा रही है अंशुल की, लेकिन के शर्मा सर इतने बड़े क्या, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। अंशुल अब तक हमारे पास हमसे भी कनेक्ट नहीं है। राहुल अंशुल हमसे कनेक्ट नहीं है अभी अंशुल हमसे कनेक्ट नहीं है, तो जनता भी अंशुल को नहीं सुन पा रही है, बस आपको ही सुन रही है। अंशुल की ऑडियो कनेक्ट होगी, मैं दोबारा इस सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन के शर्मा सर, क्या एक स्वच्छ राजनीति में, एक स्वच्छ सरकार में क्या जायज है मंत्री का इस तरह का बयान और फिर बात से कह देना कि मंत्री जी का परिप्रेक्ष्य कुछ और हो सकता है बयान देने में? निश्चित रूप से ये मंत्री का बयान एक बड़ी घटना हो चुकी है। लोगों की एक सहभागिता के जगह सुबह जिला से छत्तीसगढ़ बंद हुआ है। मामला एक गंभीर सा है जिसमें शासन प्रशासन की गंभीरता अनिवार्य है। मंत्री ने किस कहा धार्मिक उन्माद का स्वरूप लिखा जा रहा है जिसको रोकने की आवश्यकता है। अब मंत्री को जाने के मामले में जहां तक होती है तो आप जानते हैं कि शासन प्रशासन का चाहता वरिष्ठ नेता वहां जाए कि नहीं जाए, जब तक स्थानीय LIC के जो गुप्तचर उनकी जानकारी के आधार पर सिंह चौधरी का विधानसभा दिग्गज मंत्री जिसका बयान आपने सुनाया भी है, आज मुख्यमंत्री के साथ शामिल गृह मंत्री साहू समाज के वो समाज के लोगों से कल टोन की हुई थी। तो वहां जाने वाली बात में देखिए, कल प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के गए तो क्या माहौल बना और एक तनाव की स्थिति है और उनकी गिरफ्तारी कर लिए प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है परसों जब यही हमसे जब क्या बोलते भेल जी गए थे, विजय भेल जी, तब वहाँ एकदम शांतिपूर्ण माहौल था। तो माहौल के आधार पर हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में रविंद्र चौधरी गृह मंत्री या मुख्यमंत्री पूरी प्रशासनिक हुए हैं शासन, जिसके आधार पे आज डिसीजन हुआ है। 11 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो 2 हत्याएं हुई है उसमें आरोपियों के पुलिस अपनी जांच कर रही है। ठीक है अंशुल, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, वक्त बहुत कम है। अंशुल आपकी आवाज आ रही है? बात को कह रहा था कि जो अभी के शर्मा जी ने बात कही है, उस बात को बीजेपी और संपूर्ण बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुनने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में संवेदनशीलता की सरकार क्या होती है। उन्होंने कहीं ना कहीं उसको परिभाषित कर दिया और थोड़ी सी पुलिस की चार्जशीट को पढ़ने की आपको आवश्यकता है बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, कि उसमें सीधा सीधा लिखा है कि 2 पारिवारिक विवादों को लेकर यह लड़ाई हुई थी, ना कि किसी हिंदू और मुस्लिम को लेकर यह लड़ाई हुई थी। तो इस बात को मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। और छत्तीसगढ़ जैसे शांत टापू में आपकी जो छद्मवाद की राजनीति है, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति है, ठीक है, लेकिन अंशुल उम्मीद करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो शांति का टापू बना रहे। बहुत शुक्रिया अंशुल आपका, राहुल आपका शुक्रिया और के शर्मा जी थे वरिष्ठ पत्रकार, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।